तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर के सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका ये अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। मेरे पास में देखो प्यारे बच्चों सेट ए है, आपके पास में हो सकता है सेट बी आया हो, सी आया हो या डी आया हो, मगर देखो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी पेपर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको भी मिला होगा। अब चलो मैं जल्दी से आपके पेपर का एकदम करेक्ट उत्तर का मिलान करवा देता हूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको कम से कम इतना तो पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गड़बड़ हो गया। देखो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैंने बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी एक बार अपन अपने इस उत्तर के पेपर का मिलान कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका सही हुआ। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, कितना अच्छा पेपर गया फिर बुरा पेपर गया, कमेंट जरूर कीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने इस पेपर का मिलान करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपके पेपर में सर्वप्रथम यहाँ पर सेट ए में, सेट ए जो पूरा था ना वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग था, मगर देखो और जो सेट है ना वो भी मैंने देखे हैं, उनमें प्रश्न ऊपर नीचे हुए, बाकी पेपर पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही आया है। पहला क्वेश्चन पूछा है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका एकदम ओरिजिनल वाला पेपर है ये, आप लोग देख सकते हो। अब चलो मैं आपको इसके उत्तर का मिलान करवा देता हूँ। क्या पूछा है, बुक आर अवर बेस्ट कंपनीज। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना था। मैं आपको सीधे सीधे इनके सही उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों ये समझ सके कि आपका पेपर कितना अच्छा गया या फिर कितना बुरा प्यारे बच्चों आपका पेपर गया है, ठीक है। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर का मिलान करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पेसेज बुक आर अवर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू में इसका उत्तर दे रखा है, ये ए नंबर का इसका उत्तर है सही, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रीडिंग गुड बुक हेल्प इन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाया था सी नंबर का। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर था, कौन सा था, ब्रोडेनी अवर आउटलुक, इस क्वेश्चन का उत्तर था सी नंबर का। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने सी लिखा होगा तो एकदम आपका भी सही होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, बुक डिपर फ्रॉम फ्रेंड बिकॉज दे। देखो प्यारे बच्चे तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का था। बी वाला अगर आपने लगाया होगा एकदम आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज रिप्लेस। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो सी वाला सही था। अगर आपने सी लगाया होगा तो ये एकदम आपका करेक्ट है, ठीक है। और चौथे के बाद में देखो प्यारे बच्चों पांचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेसेज गैजेट। देखो प्यारे बच्चों पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का था, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, द पेसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक। देखो पहले जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, इंस्पायर एंड एजुकेटेड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है, हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर। देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवें के बाद में सातवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता कौन सा। देखो सातवें का राइट आंसर आपका था बी वाला। बी वाला एकदम प्यारे बच्चों देखो आपका करेक्ट आंसर था। और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड कैलकु कल्टिवेटेड इन द पेसेज मीन। देखो प्यारे जो वर्ड जो है ना कल्टिवेटेड, इसका मीनिंग आपको बताना था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आठवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का सही था, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड। देखो पहले जो यहाँ पर आपका जो 9वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका गुड था, ठीक है। अगर आपने गुड लिखा होता एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पेसेज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस पेसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बी नंबर का, इसका राइट आंसर होगा टू रीड गुड बुक रेगुलरली, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों देखो सेक्शन इसी के प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से पैसेज दे रखा था, जिसमें कि आपको नोट मेकिंग तैयार करनी थी। नोट मेकिंग वैसे तो प्यारे बच्चों आपको मैंने सिखाई थी, आपने बहुत अच्छे प्रकार से नोट्स बना दिए होंगे।
अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया होगा तो। ठीक है, अब चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये आपका सेल वाला पोस्टर आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और एप्लीकेशन प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से आपकी ये वाली आई थी, रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज द एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास के लिए प्यारे बच्चों देखो ये एप्लीकेशन आपकी आ रही है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ राइटिंग में इस प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग दी गई थी आपको, तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों ने कर दिया होगा अच्छे से। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। सेक्शन सी प्यारे बच्चों आपको जो दे रखा है ना, ये फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर लिखा है, हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो प्यारे बच्चों आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सी वर्क हार्ड सी माई गेट गुड मार्क। देखो प्यारे बच्चों ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, सो देट प्यारे बच्चों इसमें आता, जो कि ये डी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, इट रेन टुडे। देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें आपका प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता माई। प्यारे विद्यार्थियों आपका ये पेपर कैसा गया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके जो हमने पढ़ाया उन बच्चों का पेपर कैसा गया, या फिर आप लोगों का पेपर कितना अच्छा गया बुरा गया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पूछा, गंगा इज ए होली रिवर। तो देखो प्यारे बच्चों महान नदी का नाम है, इसलिए इसमें आपको दा लगाकर आना था। एन दा के प्रयोग प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी मेरे द्वारा आपको सिखाए गए थे। जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को देखा होगा ना, उनका एकदम ये सही होगा। द प्रिंसिपल इज द कॉपिस। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या था, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, इन। इन इस क्वेश्चन का उत्तर होता। और अब अगला क्वेश्चन, सोहन इज सुपीरियर मोहन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना छठे नंबर के क्वेश्चन में, सोहन इज सुपीरियर टू मोहन। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका देन नहीं आता, क्या आता, टू आता। ठीक है, तो टू अगर आपने लिखा होगा ना इसमें, तो ये भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द क्लास वाज मेकिंग नॉइज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को भी बताता हूँ, ताकि आप सब लोग पूरा का पूरा इसको हल करके जान सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका आ जाता होल। यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, होल। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि जैसे डू एज डायरेक्टेड मैंने आपको बताए थे ना, आपने उनको भी अच्छी प्रकार से हल किया होगा। और जो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए थे ना, ठीक वैसे के वैसे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड देखने को मिले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटा होगा। देखो आपका एज सुन एज का प्रयोग आ चुका है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, इफ अनलेस का वो का वही सेंटेंस आ गया जो कि मैंने आपको बताया था। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, सो दैट का सेंटेंस आ चुका है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ग्रामर वही से फंसी है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताई थी। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में ये आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे प्रकार से लिखा होगा। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको मैंने ये सिखाई दिए थे, ये आपके बहुत अच्छे गए होंगे। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो आपको मैं आगे बढ़ते हैं, और आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन डी है। सेक्शन डी में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पेसेज देखने को मिला होगा, ये वाला जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो पेसेज दे रखा है ना, अब चलो मैं आपको इस पेसेज के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिला होगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों आप लोग इनको पढ़ लें और अच्छे से समझ लें पूरा। अब देखो यहाँ पर देखा जाए ना, तो इस बार आपका ये जो प्रश्न नंबर 8 है, इसमें आपको एक अलग प्रकार का पैसेज दिया गया है, वन डार्क इवनिंग। तो देखो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, ये एस्ट्रिक्ट कहाँ से लिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिया गया है द रेड ट्रैप नाम का जो पार्ट है ना, इसको लिया गया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द
होस्ट ओपर स्ट्रेंजर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका होता सुपर एंड टोबाको, सपर एंड टोबाको इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो कहाँ पे लिखा है, बी नंबर का प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वाई वाज द ओनर हैप्पी टू द स्ट्रेंजर इट वाज बिकॉज। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का था। कौन सा वाला? ए नंबर का इसका राइट आंसर था। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर का करके आना था। जिन बच्चों ने भी ए नंबर का लगाया होगा ना, उनका बिल्कुल एकदम सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने इसका आंसर क्या लगाया था, और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ये भी कमेंट करना कि आपका पेपर कैसा गया। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देख के तो प्यारे बच्चों देखो इसका राइट आंसर आपका ये था, डी नंबर का। और राइट द नेम ऑफ द अथर ऑफ द स्टिक। देखियो प्यारे बच्चों, इसका अतर कौन है तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाता सेल्मा लोंगर लोफ। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ड्राइविंग वाली पोएम पूरी की पूरी आई है, जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम जरूर आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी सही हो गई होगी। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच डे इज डिस्क्राइब इन द एबव स्टेट। देखो प्यारे बच्चों, कौन से दिन की बात हो रही है इस स्टेट में? तो देखो प्यारे बच्चों, फ्राइडे की बात हो रही है। गिव द अपोजिट ऑफ द सून। देखो प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया था, सून का अपोजिट क्या होता है? लेट होता है। ठीक है, द वर्ड कोप्स मीन। देखो प्यारे बच्चों, कोप्स का मीनिंग क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, डेड बॉडी होता है। ये भी आपने सही कर दिया होगा। ठीक है उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी का बी वाला भाग में आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा दे रखा था। अब चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चार्लीज फ्रेंड थिंक ऑफ हिम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ए नंबर का लिखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द ऑब्वियस स्टेप टेकन बाय चार्ली। देखो प्यारे जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाता कौन सा आता देखो इसका। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सी नंबर का सही था, ये वाला। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाता चार्ली। ठीक है ना, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? चार्ली है। और अब अगला क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ द वांडर। देखो प्यारे जो वांडर का एंटोनिम्स क्या होगा? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका इष्टि आ जाता। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और एकदम प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। एक भी आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से गलत नहीं हुआ है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने मिलाकर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। क्वेश्चन नंबर 2-2 अंक वाले जो मैंने बताए थे, पूरे के पूरे वही आए। 3-3 अंक वाले क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे वही आए, जो कि मैंने आपको बताए थे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।